प्रदान करने वाले देव गुरु बृहस्पति, जिसे हम जीव कारक ग्रह कहते हैं, और साथ ही साथ एक ऐसे न्यायाधीश शनिदेव जो कर्मों के अधीन होकर के अपना जजमेंट सुनाते हैं। आज इन्हीं दोनों ग्रहों के माध्यम से, जो कि डबल ट्रांजिट का प्रभाव होगा, इसके प्रभाव से कौन से ऐसे असर हैं, ऐसे प्रभाव हैं जो सबसे ज्यादा मजबूती से मिलने वाले हैं, जो सबको चौंका सकते हैं। आज इन बारीकियों को हम जानने जा रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं, इसको आप स्वतः कैलकुलेशन कीजिएगा। हम सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में आपके संग काम करेंगे। अब जहां पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आएगा, वही ऐलान होगा शनि और गुरु का, अर्थात वहां पर एक ऐसा केंद्र बिंदु जहां पर इन दोनों ग्रहों की एनर्जी आ जाएगी, वो घर सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसके कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर दो पेन का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को जानने के लिए इस लाल रंग का उपयोग करेंगे, तो वहीं पर शनि देव के प्रभाव को जानने के लिए हम नीले रंग का प्रभाव देखेंगे। जहां पर इन दोनों ग्रहों का, इन दोनों रंगों का समाहित रूप से प्रभाव आपको दिखेगा, वही घर सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। और उसी का प्रेडिक्शन आज हम आपको देने जा रहे हैं। जानिएगा, ठीक सिंह राशि के एकादश भाव, जो कि लाभ का घर होता है, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसलिए हमने एकादश भाव को यहाँ पर लाल घेरे से घेर दिया। पांचवी दृष्टि आ रही है ठीक तीसरे भाव पर, तो इनकी सातवीं दृष्टि आएगी पंचम भाव पर। यही नहीं, इनके पास जो नौवीं दृष्टि है, उस दृष्टि का प्रभाव दे रहे हैं ठीक सप्तम भाव पर, जो कि आपका बिजनेस है, आपका कर्म क्षेत्र है। अब आइए चलते हैं शनिदेव के पास। शनिदेव के पास जो प्रभाव है, सबसे पहले ये स्वयं बैठे हैं अष्टम भाव पर, और यहीं पर आकर के सिंह राशि के जीवन में शनि की अढ़ैया प्रारंभ हुई। अब चूंकि शनिदेव वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, इसलिए इनका प्रभाव एक घर पीछे आएगा। इसलिए हमने नीले घेरे से घेर दिया सप्तम भाव को, जहां पर 11 नंबर की राशि लिखी हुई है। शनि के पास जो दृष्टियां हैं, इस दृष्टि से तीसरी दृष्टि से दसम भाव को, सातवीं दृष्टि से द्वितीय भाव को, धन के भाव को, और ठीक अपनी 10वीं दृष्टि से दृष्टि प्रदान कर रहे हैं पंचम भाव को। अब कोई दो घर ऐसे आपको दिख रहे होंगे जहां पर नीला और लाल रंग दोनों समाहित है, और वही घर इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से काम करेगा, जिसे हम द्विगोचर पद्धति या द्विगोचर सिद्धांत कहते हैं। अब वो स्थान स्पष्ट है कि एक तो पांचवा घर, जहां पर शनि और देवगुरु बृहस्पति दोनों की एनर्जी आ गई, और ठीक सातवां घर, जहां पर शनि और गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रेडिक्शन पर चलते हैं। सबसे पहले पंचम भाव को उठाते हैं, 1 2 3 4 5। बाकी सभी घरों पर जो इनका प्रभाव है, वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि एक संग दोनों मिलकर के क्या परिणाम देने जा रहे हैं। पांचवा घर प्रभावी हो गया, इसलिए इस समय पर जो डिसीजन लेना है, वो ऐसे डिसीजन होंगे जिस डिसीजन का हमको परिणाम बखूबी सही ढंग से हमको मिलेगा, अर्थात लाभकारी कोई डिसीजन होने जा रहा है। पहले कोई हमने डिसीजन लिया है, कोई निर्णय लिया है, और उसके बाद उसी डिसीजन को लेकर के हमको कुछ परेशानियों की अनुभूति हो रही है, तो आज यहाँ पर गुरु अर्थात कर्म, गुरु अर्थात भाग्य और शनि अर्थात कर्म हमारा समाहित हो गया, अर्थात एक बेहतर कार्य पर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, कर सकते हैं। बच्चों के जीवन को लेकर के, उनके उन्नति को लेकर के, कैरियर हो, शिक्षा हो, उसको लेकर के यदि कोई हमारी चिंताएं हैं, तो वहां पर हम काम करने जा रहे हैं। देख लीजिएगा, इस समय पर बच्चे अपना ज्यादा परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, चाहे वो कैरियर हो या फिर अपना स्वयं का एजुकेशन हो। यही नहीं, पांचवा घर जब जागृत होता है, तभी तो हमको प्रारब्धों का प्रतिफल मिलता है। इसलिए पंचम भाव को पूर्व पुण्य कहा गया है। तो यहाँ दोनों ग्रहों का प्रभाव आ गया। जो हमने पूर्व में जो कर्म किया है, जो प्रारब्ध का प्रतिफल है, वो इस समय पर ज्यादा मजबूती से पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव ही क्यों मिलेगा, नेगेटिव क्यों नहीं मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शनि स्वयं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर है, जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र पर है। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 13 जो अगस्त है, इस दिन से ये अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु पर आ गए हैं। इसलिए दोनों ही ग्रह अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हुए पंचम भाव पर जागृति प्रदान करेंगे। इस समय पर माइंड बड़ा क्रिएटिव हो जाएगा।
आप कोई कार्य करेंगे, कई अलग अलग अंदाज से उसे सोच सकते हैं, जिससे आप कार्य की अनुरूपता को प्राप्त करने जा रहे हैं। पंचम भाव जागृत होना, इसका मतलब कोई ना कोई आप लर्निंग भी लेने वाले हैं, कोई एजुकेशन से जुड़ने वाले हैं, जिसका सीधा संबंध आपके पारिवारिक या फिर व्यापारिक साथ ही साथ आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। अब आते हैं उस स्थान पर जहां पर सातवां घर शनि और गुरु दोनों का घेरा हमको देखने को मिला था। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जहां पर आप अपने बिजनेस के दायरे को बढ़ा सकते हैं। जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए व्यापारिक दायरों को बढ़ाने के लिए एक अच्छा संकेत है। आप एक नया अपना क्लाइंट प्राप्त कर सकते हैं, या जो क्लाइंट आपने छोड़ रखा है वो इस समय पर जुड़ सकता है। भूलिएगा मत, क्योंकि शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं और वक्री अवस्था पर आकर के एक घर पीछे का भी परिणाम दे रहे हैं। इसलिए बाधाओं से मुक्त होते हुए आज एक सुखद जीवन को जीने के लिए सप्तम भाव प्रभावी है। यदि आप स्वयं अविवाहित है, विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह के संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, तो ये समय हमारा विवाह फिक्स करा सकता है। कोई मनपसंद जीवन साथी की तलाश हमारी पूरी हो सकती है। यदि आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के जीवन को लेकर के कोई परेशानी चल रही है, तो यहाँ पर दोनों ग्रहों की एनर्जी आई ना, दोनों ग्रहों की शक्ति सप्तम भाव पर आई है। इसलिए सामने वाले के लिए भी आप बेहतर कार्य कर सकते हैं, उनके जीवन में भी एक बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर समझिएगा, चूंकि दसम भाव से दसम भाव है हमारा सप्तम भाव, इसलिए न सिर्फ व्यापार बल्कि वो सभी कार्य जो हम अपने जीवन पर करते हैं, क्योंकि भावात भावाम के सिद्धांतों के अनुसार दसम से दसम है सप्तम भाव, इसलिए सप्तम भाव का जागृत होना हमारे कैरियर की जागृति को प्रदर्शित करेगा। अर्थात कर्म हमारा आगे बढ़ने जा रहा है। दृष्टि कहां से दे रहे हैं गुरुदेव? लाभ भाव से दे रहे हैं, इसलिए लाभकारी सिचुएशन बनेगा। कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिस पर हमने अपनी उम्मीद भी छोड़ दी है, वो कार्य इस समय पर ज्यादा मजबूती से मिलेगा, क्योंकि गुरु और शनि दोनों का जो जिस स्थान पर इनके प्रभाव आ जाए वो स्थान सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और आज हमको सप्तम भाव पर यही मिल रहा है। पार्टनरशिप संबंधी कोई काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप संबंधी कामों पर एक नई विशालता हम कायम कर सकते हैं। कोई नया पार्टनर हमको मिल सकता है। इस समय पर कोई नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, वो हमको प्राप्त हो सकता है, जो हमारे जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता प्रदान करने वाला है। यही नहीं, जो गुरु का प्रभाव आ रहा है लाल रंग के घेरे में, वो ठीक तीसरे घर पर आ रहा है। अर्थात जो साहस है, जो पराक्रम है, वो हमारा इस समय पर कम नहीं रहेगा। हम अपने पराक्रम, अपने उत्साह के द्वारा हम अपने कार्य को नियोजित करके जो हमारी उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को हम प्राप्त कर पा रहे हैं, उसको पूरा कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक इवेंट होगा जहां पर इन दोनों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जब कोई एक ज्योतिषी होता है, जब किसी की कुंडली को चेक करता है, उस समय पर यदि वो जानकार ज्योतिषी है, तो आप देखेंगे जरूर वो ट्रांजिट को जरूर लेगा, क्योंकि कुंडली में कितने भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब तक एक प्रॉपर ट्रांजिट आपको नहीं मिल पाएगा, एक गोचर आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा जहां पर इनके प्रॉमिस हो रहे हैं, तब तक वो इवेंट नहीं होता है। अर्थात हमारे पास आपकी कुंडली तो नहीं, परंतु हाँ एक गोचर कुंडली है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सोचे हुए कार्य इस समय पर पूरे होते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छे कैरियर की शुरुआत पर हम काम करने वाले हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।